फाइनली 2018 की बम्बलबी के बाद एक नई ट्रांसफॉर्मर मूवी का ट्रेलर आ चुका है। लेकिन अब अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर फैंस के लिए ये ट्रेलर अपने साथ लेकर आया है कई सारे मिक्स्ड इमोशंस। और मेरे ख्याल से आज के टाइम पे दो तरीके के ट्रांसफॉर्मर फैंस एग्जिस्ट करते हैं। एक तो यार वो लोग हैं जिन्होंने इसके सारे एनिमेटेड शोज, मूवीज सब कुछ देखे हैं, और दूसरी साइड पे आते हैं वो वाले फैंस जो कि माइकल बे की मूवीज से आए हैं। दो तरीके के फैंस, दो तरीके के इमोशंस और दो ही तरीके के ओपिनियंस। एंड दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो के अंदर इसका ढंग से ब्रेक डाउन करते हैं। राइज ऑफ द बीस्ट की हिस्ट्री, बेवर्स के साथ इसका कंपैरिजन, स्टोरी का अडेप्टेशन और इस नई वाली मूवी सीरीज के डिजाइन तक। आज की ये वीडियो सारे ट्रांसफॉर्मर फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि You've never faced anything like this. तो सबसे पहले तो बीस्ट्स, आखिर इस नाम का मतलब क्या है और ये जानवर जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हैं कौन? तो अब जितने भी पुराने ट्रांसफॉर्मर्स के फैन हैं वो तो इनको जानते हैं, लेकिन इनसे हटके वो लोग जिन्होंने सिर्फ बेवर्स की मूवीज देखी हैं, उन सभी लोगों को मैं जल्दी से एक आइडिया दे देता हूँ कि ये किंग कॉन्ग जैसा ट्रांसफॉर्मर है कौन। कोशिश तो ये करूंगा कि स्पॉयलर्स बिल्कुल ना के बराबर हों, बट एक आइडिया आपको जरूर मिल जाएगा। तो अब ये जो बीस्ट है ना, ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन की तरह है तो ये भी साइबरट्रॉन से ही, लेकिन इन लोगों की रियलिटी अलग है और इनका टाइम अलग है। जिस तरीके से अभी तक ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स की लड़ाई है, उसी तरीके से एक और वॉर है प्रेडेकॉन्स और मैक्सिमल्स के बीच। और इन दोनों टाइमलाइंस का सीन कुछ ऐसा है कि डिसेप्टिकॉन्स का कनेक्शन है प्रेडेकॉन से और ऑटोबॉट्स का कनेक्शन है मैक्सिमल से। तो आई थिंक आपको इतना आइडिया तो मिल ही गया होगा कि ट्रांसफॉर्मर बीस्ट का ओरिजिन क्या है। और रही बात इनके इस एनिमल मोड की, तो उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन ये है कि करंट रियलिटी के अंदर जैसा आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मर किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का रूप ले सकते हैं, लेकिन इस बीस्ट वाली स्टोरी के अंदर ना कुछ कुछ प्लैनेट्स ऐसे थे जहाँ पे मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन भाई जाना तो इनको वहां भी है, मतलब खुद की दुनिया बर्बाद करके दूसरे प्लेनेट भी उड़ा दो। We need to know why. तो यार स्टोरी के अंदर लॉजिक ये है कि जब ये लोग किसी प्रिमिटिव प्लेनेट पे जाते थे ना, तो वहां पर जाने के बाद इनको ब्लेंड होने में प्रॉब्लम आ रही थी, और इसी प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए मैक्सिमल्स और प्रेडेकॉन्स, इन दोनों के साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक मोड की साइंस को डेवलप किया, और जिसके आ जाने के बाद ये नॉन मैकेनिकल बीइंग्स का रूप ले सकते थे। ऑब्वियसली यार इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता था, बट इनकी मैकेनिकल बॉडी के ऊपर एक ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाता था। और इसी तरीके से मैक्सिमल्स ने रूप लिए शेर, चीते, गोरिल्ला, इन सब के, और दूसरी साइड में भाई ऑब्वियसली प्रेडेकॉन्स ने रूप लिए टी-रेक्स, ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स के। और इस तरीके से साइबरट्रॉन के ऊपर शुरुआत हुई बीस्ट्स की। एंड आई थिंक यार अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको बिना किसी स्पॉइलर के राइज ऑफ द बीस्ट के ओरिजिन और इनके ट्रांसफॉर्मेशंस का एक आइडिया मिल गया होगा। वैसे अब देखो यार, ये मूवी तो जून 2023 को आने वाली है, इसलिए ये जो बीच में टाइम बचा है ना, इस टाइम के अंदर अगर आप चाहो तो आप ट्रांसफॉर्मर्स वॉर ऑफ साइबरट्रॉन देख सकते हो। 18 एपिसोड्स की एक छोटी सी एनिमेशन सीरीज आपको बीस्ट वॉर्स, मैक्सिमल्स और प्रेडेकॉन्स, इन सभी के बारे में डिटेल में बता देगी। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट बिल्कुल नए तरीके से बने, क्योंकि मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज पर यह देखा है कि शायद ये मूवी माइकल बे के ही ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। पर इसके अलावा दूसरी साइड पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2018 की बम्बलबी के बाद इनका प्लान पूरे ट्रांसफॉर्मर मूवी यूनिवर्स को रिबूट करने का है। एंड दैट्स व्हाई अगर ये सीरीज रिबूट हो गई तो आई एम श्योर कि नए वाले मेकर्स ओरिजिनल बीस्ट वॉर्स को जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि बम्बलबी मूवी के अंदर भी इन्होंने क्लिफ जंपर की डेथ से लेकर साइबरट्रॉन की वॉर तक लगभग सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी के अराउंड ही बनाया था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वेल, इस पॉइंट को अगर एक वर्ड से शुरू करना हो तो वो वर्ड होगा डिजाइन। बम्बलबी शायद पहली ऐसी लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर मूवी थी जिसकी डिजाइनिंग बिल्कुल ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बेस्ड हो। मूवी के शुरू होने के 1 मिनट के अंदर ही सारे ट्रांसफॉर्मर फैंस का दिमाग उड़ गया जब उनके सामने ये सीन आया। Decepticons, attack! Autobots, fall back! मतलब इस लेवल का शो ऑफ चल रहा था। ऑप्टिमस प्राइम से लेकर साउंड वेव और बाकी के सारे ट्रांसफॉर्मर्स तक सबके सब फैंस को उसी रूप में दिखे जिनको उन्होंने बचपन में एज अ कार्टून देखा था। और मेरे ख्याल से यही चीज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिक फैक्टर की तरह फैंस के साथ कनेक्ट हो पाई, जिसकी वजह से इसके शुरुआती इनिशियल डेज में ये मूवी काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। लेकिन अब कई सारे लोगों के हिसाब से इस नए वाले डिजाइन के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिसिंग था, जो कि है लॉजिक। बैक टू माइकल बे ट्रांसफॉर्मर्स, आप चाहे बेवर्स के बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन एक चीज तो आपको माननी ही पड़ेगी कि एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मर 1 एंड 2 के अंदर स्टोरी से लेकर उनके एलियन डिजाइन्स तक सबके सब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक बनाते थे। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला है डिजाइनिंग और दूसरा है लैंग्वेज। सबसे पहले तो 2007 की ट्रांसफॉर्मर 1 के अंदर ये सीन देखो।
इस सीन के अंदर बम्बलबी सैम विटविकी को लेकर उस जगह पे जाता है जहाँ पे ऑटोबॉट्स का अराइवल होने वाला है। ऑटोबॉट्स आते हैं और आप देखो कि ये वाला जो ऑटोबॉट है ना, ये है ऑप्टिमस प्राइम। लेकिन अब ये डिजाइन किसी भी एंगल से ऑप्टिमस तो लग नहीं रहा, क्योंकि फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑप्टिमस एक ट्रक है, तो उसकी बॉडी के ऊपर टायर्स, विंडशील्ड, ऐसा सब कुछ होना चाहिए, है ना। वेल टेक्निकली यस, बट लॉजिकली नो, क्योंकि आप ऐसे समझो कि ऑप्टिमस प्राइम ट्रक तो तब बनता है जब वो अर्थ पे आता है, लेकिन साइबरट्रॉन के ऊपर ट्रक थोड़ी होते हैं। तो जब ये सीधा साइबरट्रॉन से आएगा तो फिर इसका रूप भी किसी एलियन के जैसा ही होगा, और यही सेम लॉजिक बेवर्स में लगा है। और दूसरा एग्जांपल है लैंग्वेज। तो ट्रांसफॉर्मर 1 के अंदर ही सैम ऑप्टिमस से ये पूछता है कि तुम अगर एक एलियन हो तो फिर तुम हमारी भाषा कैसे बोल रहे हो, जो कि मूवी के स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल लॉजिकल बात है यार। साइबरट्रॉन के ऊपर इंग्लिश कहां से आ गई? एंड दैट्स व्हाई इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पहली मूवी के अंदर इन्होंने एक पूरी की पूरी एलियन लैंग्वेज का यूज किया है, जिसका एग्जांपल आप इस सीन के अंदर देख सकते हो। और इसके साथ ही ना ट्रांसफॉर्मर्स के इंग्लिश बोलने के पीछे लॉजिक इन्होंने ये दिया है कि अर्थ पे आने के बाद इन्होंने इंटरनेट से सारी भाषाएं डाउनलोड कर ली, जो कि यार काफी ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में भी यही लॉजिक लाइव एक्शन को कार्टून या फिर एनिमेशन से अलग बनाता है, बिकॉज लाइव एक्शन डिपिक्ट्स रियलिटी। लेकिन अब 2018 की बम्बलबी के ऊपर भाई साहब साइबरट्रॉन पे इंग्लिश चल रही है। साइबरट्रॉन जैसे एलियन प्लेनेट के ऊपर इनके व्हीकल मोड अर्थ की गाड़ियों के जैसे हैं। अब देखो यार, मुझे पता है कि ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी यही सेम चीजें होती थी, लेकिन यार अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में लाइव एक्शन मूवीज के अंदर अगर थोड़ा सा डिजाइन के पीछे लॉजिक ऐड कर दिया जाए तो फिर वो चीज देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। क्योंकि ये सारी चीजें अगर किसी कार्टून या फिर अगर एनिमेशन के अंदर हो तो फिर भी एक बार को इनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जब बात लाइव एक्शन की हो तो वहां पे ये सारी चीजें देखने में औसम तो लगती हैं, लेकिन इसके साथ ही लॉजिक के बैरियर को तोड़ देती हैं। एंड स्पेशली फॉर दिस रीजन अलोन माइकल बे की मूवीज भले ही एक्यूरेट ना हो, बट दे आर सुपर बैडएस। क्योंकि मेरे ख्याल से माइकल बे ने जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स को रिप्रेजेंट किया था, भाई साहब उसका कोई जवाब नहीं है। और इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के स्टार्टिंग सीन के साथ। मूवी की शुरुआत होती है साइबरट्रॉन की वॉर से, जहां सेंटिनल प्राइम एक लास्ट सर्वाइविंग शिप के अंदर साइबरट्रॉन से भाग रहा होता है, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स तो भाई खतरनाक है, उड़ा देते हैं भाई की शिप को। A hope that vanished. जिसके बाद सीन कट होता है डायरेक्ट टू अर्थ। साल है 1961 और ये वही एरा है जब यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में स्पेस वॉर चल रही थी। सोवियत यूनियन एंड अमेरिका के बीच ये लड़ाई थी कि स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा। और यहाँ पे आप ये देखो कि इन्होंने कितने ब्यूटीफुली फिक्शन को रियलिटी से जोड़ा है। सेंटिनल प्राइम का शिप क्रैश होता है मून पे और अर्थ के ऊपर नासा को सिग्नल मिलता है कि मून के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हुआ है। अब ये सिग्नल मिलने के बाद तो सब लोग हिल जाते हैं और नासा के डायरेक्टर ये रिपोर्ट लेकर जाते हैं व्हाइट हाउस में, क्योंकि पहले तो इनको ये लगता है कि शायद रशियंस फाइनली मून के ऊपर लैंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये लोग भी यूएसए के अंदर अपने स्पेस प्रोग्राम को और भी ज्यादा स्पीड अप करके अपोलो 11 को लॉन्च कर देते हैं। लेकिन मून पे जाने के बाद इनको ये पता चलता है कि जिसको ये लोग रशियन समझ रहे थे, असल में वो थी एक एलियन शिप जिसके अंदर सेंटिनल प्राइम और उसका क्रू भागे थे। और इसी पॉइंट से ना सबसे पहले तो स्टोरी बिल्डिंग एंड सिनेमेटोग्राफी देखो आप कितने टॉप के लेवल की है। और खासकर यार मेरे अपने ओपिनियन में एक्शन से लेकर ट्रांसफॉर्मर की प्रेजेंस तक बेवर्स की सारी मूवीज के अंदर एक सीरियसनेस की वाइब आती थी। उसकी वो ऑसम साउंड ट्रैक्स, डार्क स्टोरी वाइब्स, मूवी की टोन, ये सारी चीजें इतनी अमेजिंग थी ना कि अगर बस इन्होंने इसके अंदर सही तरीके से इसकी स्टोरी को इंप्लीमेंट कर दिया होता तो माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर लेजेंडरी बन जाती। पर अब जो हो चुका वो है हिस्ट्री, एंड आज की रियलिटी ये है कि भाई राइज ऑफ द बीस्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर इन्होंने बीस्ट वॉर्स की ओरिजिनल स्टोरी दिखा दी ना तो यार ट्रांसफॉर्मर फैंस के लिए ये बहुत ही ऑसम बात हो जाएगी। एंड अगर बात करें इस मूवी के विजुअल्स एंड इसके फ्यूचर की, तो 1.5 मिनट के इस ट्रेलर को देखने के बाद ये तो पक्का है कि राइज ऑफ द बीस्ट्स के विजुअल्स काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सीन के अंदर आप आरसी को देख सकते हो। इस वाले सीन के अंदर ऑप्टिमस तो ऑसम है ही, और एक सीन के अंदर हमें कोई वॉर दिख रही होती है। तो कुल मिला के एक्शन पूरा ऑसम होगा। और सबसे ऑसम बात, इस एक्शन के अंदर शायद मेगाट्रॉन भी आ जाए, क्योंकि बम्बलबी के अंदर इन्होंने साउंड वेव, शॉक वेव एंड स्टार स्क्रीम को तो दिखा दिया था, लेकिन लॉर्ड मेगाट्रॉन उसके अंदर मिसिंग था। और अभी भी इस पूरे ट्रेलर के अंदर वो कहीं दिख नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने कुछ बहुत ही तगड़ा प्लान कर रखा है। वेल, अब जो भी होगा मैं तो इस मूवी को जरूर देखूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज में एंटरटेनमेंट के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। जरूरत है तो बस उसको सही तरीके से दिखाने की। फाइनली एज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मर फैन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बात चाहे माइकल बे की मूवीज की हो या फिर किसी पुराने ट्रांसफॉर्मर एनिमेशंस की, मेरे अपने ओपिनियन में अगर उन सब के अंदर कोई है जो कि सबसे बढ़िया तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स की स्टोरी को दिखा पाया है, तो वो शो है ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम। एंड दैट्स व्हाई मैं तो बस यही बोलूंगा कि ट्रांसफॉर्मर प्राइम विदाउट अ डाउट दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मर शो है। एंड अगर आपको सच में ट्रांसफॉर्मर्स की स्टोरीज पसंद है एंड इफ यू आर एक्साइटेड फॉर राइज ऑफ द बीस्ट्स, तो एक बार पहले ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर प्राइम
को जरूर देखना, क्योंकि इन दोनों शोज को देखने के बाद जब आप ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट को देखोगे ना, तो यार एज अ फैन मैं आपको बता रहा हूँ कि सच में आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन अभी के लिए राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर को देखने के बाद आपके अपने ओपिनियन क्या है कमेंट करके सबके साथ शेयर करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारे व्यूअर्स ट्रांसफॉर्मर्स के फैन हैं। तो सब लोग यार अपने अपने ओपिनियन लिखो, मजा आएगा पढ़ने में। बाकी इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में एक बार जरूर सोचना। एंड इन द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।